अवेंजर्स डूम्सडे के स्पेशल लुक में फाइनली मिलते इनकर्जन के क्रिएटर के शॉकिंग हिंट्स, क्या इस मल्टीवर्स केओस के पीछे डॉक्टर डूम है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या डूम एक्चुअली टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट है। हिंट्स मिले हैं स्पेशल लुक में, जिस पर बात होगी आज के ब्रेकडाउन में। डिकोड करेंगे स्पेशल लुक के हिडन क्लूज, डूम टोनी कनेक्शन और इनकर्जन का असली मास्टरमाइंड कौन है, सब कुछ मालूम पड़ेगा। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोग। वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है विक्टर वॉन डूम, जिसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभा रहे हैं अपने आइकॉनिक थ्रोन पर बैठे हुए। डूम अपने कैसल में बैठा हुआ है, जिसे कॉमिक्स में कहा जाता है कैसल डूम, और उसके सामने दिखता है कुछ ग्लो करते हुए रून्स। एमसीयू में रून्स एशियन सिंबल्स होते हैं, जिन्हें पावरफुल स्टैटिक स्पेल्स कास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रून मैजिक का कोर रूल यही है कि जो भी इंसान इन सिंबल्स को किसी बाउंड्री या सरफेस पर कास्ट करता है, सिर्फ वही उस एरिया के अंदर मैजिक यूज कर सकता है। इसका मतलब है कि उस बाउंड्री के अंदर किसी और की मैजिकल पावर्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाती है। ऐसे रूल्स इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को बनाते हुए देखा गया था, जो भी डार्क मैजिक ही था। ये भी डार्क मैजिक ही लग रहा है। वांडा के रून का रंग था लाल और डूम का ग्रीन, जो ऑब्वियस है डूम का कलर यही है। जो सिंबल को यहाँ रून बना रही है वो वही सिंबल है जिसे हमने डूम के कवच में देखा था उसके हाथों में, जब वो थॉर के स्टॉर्मब्रेकर को पकड़ रहा था, तब उसका सिंबल देखा गया था उस कवच के हाथों में। डूम के पीछे वही स्ट्रक्चर दिखते हैं, हर पोस्टर या फिर ट्रेलर के अंत में दिखाया गया है, जिसे देखे पहले मुझे लगा था ये ही रिमेन्स का सिटाडेल है, पर अब समझ में आ रहा है कि ये लोग डूम के महल को ही दिखा रहे थे हर ट्रेलर या पोस्टर में। बैकग्राउंड में वेनेसा कर्बी की सू स्टॉर्म की आवाज सुनाई देती है, जहां वो एक इमोशनल नरेशन में कहती है, विक्टर वाज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, ही यूज्ड टू बी डिफरेंट। डूम को सू यूज्ड टू बी काइंड ऑफ, यूज्ड टू बी केयरिंग, और स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम भी कहती है, जो तमगे एमसीयू के एक और किरदार को भी दिए जा सकते हैं जो अब जिंदा नहीं है। Not a great plan. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोनी स्टार्क की। इस ट्रेलर में कई हिंट्स मिले हैं जो क्लियर करता है कि ये डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट हो सकता है, जो स्टार्क के इस मंत्र को एक्सट्रीम लेवल पे ले गया है। That what we needed was a pseudo armor around the world. Remember that? क्यों लगता है मुझे ये? इसके कुछ एग्जांपल्स मिले हैं इस ट्रेलर में। एक तो मुझे लगता है कि 616 से टोनी स्टार्क एडॉप्टेड था। याद करो एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी पास में जाकर अपने फादर हावर्ड स्टार्क से इंटरेक्ट करता है, रियलाइज करता है उसकी मदर जल्दी बच्चा पैदा करने वाली है। टोनी का रिएक्शन काफी सरप्राइज था। My wife's expecting, and too much time at the office. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टोनी की मदर सक्सेसफुली कंसीव ना कर पाए और इवेंचुअली स्टार्क कपल ने एक यूरोपियन बैकग्राउंड का चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया हो। इसलिए 616 में टोनी को एक वेल्दी फैमिली में ग्रो करने का मौका मिला और उसका चाइल्डहुड काफी शेल्टर्ड था। लेकिन अर्थ 828 में शायद हावर्ड स्टार्क था ही नहीं जो डूम को अडॉप्ट करे, इसलिए वो बच्चा एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ में चला गया और इवेंचुअली विक्टर वॉन डूम बना एक बिटर और डिसेंटफुल इंसान, जो आगे चलकर लैटवेरिया का डिक्टेटर बन जाएगा। दूसरा, ये बंदा उसी फिलोसफी को फॉलो करता है जो स्टार्क फॉलो किया करता था। I see a suit of armor around the world. पर एक एक्सट्रीम लेवल तक जहाँ उसने बिल्कुल स्टार्क की तरह एक प्रोटेक्टेड दुनिया बनाई है जिसका राजा वो है। Peace in our time. और ये सेम ख्याल अल्ट्रॉन का भी था, जिसे स्टार्क ने बनाया था। और अल्ट्रॉन के ब्रेन वेव्स किसके ब्रेन वेव से बने थे? Ultron can't tell the difference between saving the world and destroying it. Where do you think he gets that? स्टार्क के। तो ये शो करता है कि ये स्टार्क ही है जो एक कट्टरवादी है और बन गया है विक्टर वॉन डूम। आखिरी एग्जांपल इस ट्रेलर में आता है जहां डूम एक स्पेसशिप से गिरता है और बीच फ्लाइट में ही अपने कॉस्ट्यूम को बदल देता है, लेता है ये कूल सुपर हीरो लैंडिंग। और बिल्कुल ऐसे कौन किया करता था एमसीयू में? तो सारे हिंट्स से ही लगता है कि ये आदमी टोनी स्टार्क का वेरिएंट ही है, जो है फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स 828 में बन जाता है विक्टर वॉन डूम। तो डूम ने किसे खोया है, जिस पर यहाँ मेंशन करती है सू। एक बड़ा सा पोर्ट्रेट दिखता है इस ट्रेलर में जिसे डूम देख रहा है, जहाँ दिखता है एक औरत और एक बच्चा, जो मेरे हिसाब से हो सकता है डूम की माँ सिंधिया वॉन डूम का चित्र मेफिस्टो ने छीन लिया था। तो यहाँ भी मेफिस्टो है भाई, दिख भी सकता है। ये चित्र डूम्सडे के ऑफिशियल पोस्टर में भी देखने को मिला था। डूम की माँ एक विश थी जिसने मेफिस्टो से सौदा किया था कि मेफिस्टो विक्टर को पावर दे, जिसके बदले सिंधिया के सोल को छीन लिया था मेफिस्टो ने। उसकी माँ के खोने के बाद ही डूम उसे वापस पाने के लिए पागल हो गया था। इसकी वजह से उसने साइंस और डार्क मैजिक पर माहिरत की। तो यहाँ भी दिख ही रहा है, जहाँ उसकी आंखें हो रही है ग्रीन, जो उस रून मैजिक की वजह से हो रही होगी शायद, जहाँ ये ग्रीन मैजिक उसे पावर दे रही है। इस ट्रेलर का जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिल रहा है टॉप क्लास है, जो बहुत डरावना फील देती है। तो एलन सिल्वेस्ट्री ने यहाँ बाजी मार ली है, क्योंकि ट्रेलर का हाइप बनता है इसी म्यूजिक की वजह से भाई। सो ये सब कुछ बाकी टीम को कह रही है, एवेंजर, शांग-ची, स्टीव रॉजर्स, थॉर, एक्समैन, गैम्बिट, मैग्नीटो, वकांडन, शूरी, अम्बाकू, टेलोकैनियन, कराजा, नेमोर, न्यू एवेंजर्स, यूएस एजेंट के सामने कह रही है सब कुछ। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि फैंटास्टिक फोर, स्पेशली पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स का डूम के साथ पुराना नाता है, जैसे कॉमिक्स में है। उन दोनों के बीच एक राइवलरी और हिस्ट्री रही है कॉमिक्स में। इसलिए सीन तब हो रहा है जब सबको मालूम पड़ गया कि विक्टर वॉन डूम ही असली विलन है, जिसने इनकर्जन की आर में सबको टोपी पहना
आई है। एक और क्लिप में डूम की आंखें दिखती है जो यहाँ नॉर्मली दिखती है, इतनी ग्रीन नहीं दिख रही है जो पिछली बार देखने को मिली थी। कई लोगों का शक था कि इस फिल्म में दो डूम देखने को मिल रहे हैं, एक ग्रीन आंखों के साथ, एक नॉर्मल। मैं कहूंगा ये एक ही बंदा है, अपना टोनी स्टार्क बना है विक्टर वॉन डूम। एक शॉकिंग शॉट में न्यूयॉर्क पूरी तरह बर्बाद होते हुए दिखाया गया है, हर तरफ डिस्ट्रक्शन और रबल बचा हुआ है। रीड रिचर्ड्स विक्टर से पूछता है, इज दिस ऑल यू आर डूइंग? तब डॉक्टर डूम की चिलिंग आवाज सुनाई देती है, ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइफ, नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। जब ये लाइन विक्टर बोलता है तब दिखाया जाता है इयन मैकेलन के मैग्नीटो और पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स को, क्रिस एवंस के स्टीव रॉजर्स और उसके बच्चे को, क्रिस हेम्सवर्थ के किरदार थॉर और उसकी बेटी इंडिया हेम्सवर्थ को, तो थॉर लव एंड थंडर में बनी थी लव नाम का किरदार, टॉम हिडलस्टन के किरदार लोकी को। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं हूं ना। इन सब लोगों ने कभी ना कभी कुछ ऐसा किया है जिससे ऑल्टरनेट टाइमलाइंस बनी है। एक्समेन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में वुल्वरीन को पास में भेजा गया अपने फ्यूचर को बदलने के लिए, और उसने ऐसा बदला जिससे मरे हुए लोग भी वापस आ गए। सारे के सारे जो एक्समेन जो मर गए थे वो सब वापस आ गए और बन गया ऑल्टरनेट टाइमलाइन नंबर 1। स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड पेगी के पास वापस जाने का फैसला किया और बच्चा भी कर लिया, जिसने रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिएट किया एक और ऑल्टरनेट टाइमलाइन जो कि है ऑल्टरनेट टाइमलाइन नंबर 2। और ये ऑल्टरनेट दुनिया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स होगी फैंटास्टिक 4 की दुनिया 828। फिर थॉर लव एंड थंडर में गॉड ने अपनी मरी हुई बच्ची को फिर से पैदा किया और उसे भगवान की शक्ति दे दी, इसका नाम रखा गया लव, और ये हुआ ऑल्टरनेट टाइमलाइन नंबर 3। लोकी ने दो बार ये कांड किया है। एक तो एवेंजर्स एंड गेम में जब एवेंजर्स उस रियलिटी में गए थे जहां इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तब वहां से भाग निकला लोकी जहां उसने बनाया ऑल्टरनेट टाइमलाइन नंबर 4। और फिर लोकी सीजन 2 के आखिर में लोकी ने टाइमलाइंस को मिलाकर बना दिया एक पेड़ जहां बना टाइमलाइन नंबर 5। और डूम का ये लाइन स्टोलन लाइफ यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि सारे लोग स्टोलन लाइफ जी रहे हैं जिस वजह से हो रहे हैं इनकर्जन्स। इसका डेफिनेशन है ये, Incursion? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. फिर रीड कहता है, Answer me, Victor! Did you do this? जो इमोशन यहाँ पे पेड्रो का किरदार लेकर आया है वो अभी तक पेड्रो ने दिखाया नहीं है। उनका किरदार थोड़ा ठंडा लग रहा था मुझे, पर ये परफॉर्मेंस देख के मजा आ गया। इस सीन में हम जोसेफ क्विन के किरदार जॉनी स्टॉर्म और सू के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को बैटल वर्ल्ड का सन बनते हुए देख रहे हैं। 2015 के सीक्रेट वॉर्स इवेंट में डॉक्टर डूम गॉड एम्परर और बैटल वर्ल्ड बन गया और जॉनी स्टॉर्म को उसके अगेंस्ट रिबेल करने का पनिशमेंट दी गई। डूम ने उसे मारने के बजाय उसकी सिस्टर सू स्टॉर्म को उसका फेट चूज करने का ऑप्शन दिया। सू ने डिसाइड किया कि जॉनी बैटल वर्ल्ड का लिटिल सन बनेगा जो इटर्नली ऑर्बिट में जलते हुए पूरे बैटल वर्ल्ड को हीट और लाइट प्रोवाइड करेगा। हो सकता है ये वही सीन हो जहां जॉनी को बैटल वर्ल्ड का सन बनाया जा रहा है उसके भतीजे फ्रैंकलिन के साथ, क्योंकि मामा भांजे की जोड़ी के पीछे एक ह्यूज येलो लाइट जलते हुए देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर सन बन रहे हो दोनों, क्योंकि दोनों फ्रैंकलिन और जॉनी डूम के लिए खतरा हो सकता है, खासकर फ्रैंकलिन जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ट्रेलर का सबसे एपिक मोमेंट आता है, थॉर सीधा डूम के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है, यू विल बेग फॉर हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट। लेकिन डूम बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं होता, वो शांति से जवाब देता है, द हेल आंसर्स टू मी। गूज़बम्प्स मैन, ये सुनकर तो गूज़बम्प्स आ गए। थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेकर डूम पर अटैक करता है, लेकिन डूम आसानी से उस पावरफुल वेपन को हवा में ही पकड़ लेता है और 2 उंगलियों से एक झटके में दूर फेंक देता है। सिर्फ अपनी मिस्टिकल पावर्स का यूज करके वो थॉर को भी हवा में उछाल देता है। और फिर ट्रेलर का स्केल नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है जब डूम सेंट्रल रोबोट्स की पूरी आर्मी को इमर्ज करवाता है। सेंट्रल्स वही जायंट म्यूटेंट हंटिंग एंड्रॉइड्स है जो एक्समेन की दुनिया में सबसे डेंजरस थ्रेट्स में से एक है और उनको अब कंट्रोल कर रहा है डूम। इस ट्रेलर में सीक्वेंस क्लियर कर देता है कि डॉक्टर डूम ना सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट है बल्कि एक अनस्टॉपेबल सॉर्सरर और मल्टीवर्स कॉन्करर भी बन चुका है जो सब बर्बाद कर देगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि उसे बनानी है अपनी बैटल वर्ल्ड जहां वो राज करेगा। वैसे कुछ आउटसाइड थ्योरीज में कहा जा रहा है कि इस ट्रेलर में जिस न्यूयॉर्क को बर्बाद होते दिखाया गया है वो टोबी के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स हो सकता है, क्योंकि अटकल है कि डूम्सडे के ओपनिंग सीन में एक्समैन को इंकर्जन को रोकने के लिए टोबी यूनिवर्स को बर्बाद करते दिखाया जा सकता है। मतलब टोबी लड़ेगा ओरिजिनल एक्समैन के खिलाफ और शायद इस ट्रेलर में दिखे मैग्नेटो के ये शॉट्स उसी न्यूयॉर्क की बर्बादी वाले शॉट्स है, क्योंकि मैग्नेटो का किरदार निभाने वाले इयन मैकेलन ने कंफर्म किया था कि वो एक सीन में न्यूयॉर्क को बर्बाद करते हुए दिखेंगे जो ये न्यूयॉर्क होगा, जो हो सकता है टोबी की दुनिया 96283 हो। जिस क्लिप में डूम का क्लोजअप दिखाया जाता है वहां बगल में एक और आदमी खड़ा है ब्राउन कलर का कपड़ा पहने हुए, जो डूम के 4 फॉलोअर्स में से एक हो सकता है। डूम के फॉलोअर्स है 3 लेटवेरियन विचेस, जिनके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा मैं, जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। और ये आदमी है बोरिस, जो मुझे लग रहा है कि इन डिस्गाइज डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है, क्योंकि इस मास्क में एक एक्स्ट्रा होल है सर पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख के लिए होगा, जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आखिरी पलों में देखा था। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने डूम को फॉलो किया था क्योंकि उसे लगा था कि डूम सही था और बैटल वर्ल्ड बनना चाहिए था। तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आखिरी पलों में जब स्ट्रेंज डार्क डिमेंशन में चला गया हो, वहां उसने एक रियलिटी देखी हो जहां डूम को जीतना होगा तभी मल्टीवर्स बच सकती है, और इसीलिए उसने डूम को फॉलो किया होगा। तो ये कुछ ईस्टर एग्स डूम्सडे के ट्रेलर से मिले हैं। क्या आप एक्साइटेड हो दिसंबर 18 के लिए जब डूम्सडे दुनिया के सामने आएगी, और कैसा लगा आपको ये स्पेशल लुक? कमेंट्स में करते हैं डिस्कस, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आवारा पंटू का रिव्यू वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे डूम्सडे रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू।
जस्ट नर्ड रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए यूट्यूब के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं एक्स पर, स्पॉटिफाई पर भी और फेसबुक में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।